स्वागत है आप सभी का एफपीए एग्जाम क्रैक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक ट्रिक सीखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल को याद करने की। और ये कोई ट्रिक ना हो कि कहानी है, और बहुत ही आसान कहानी जिसके थ्रू हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल को बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए ओरिजिनली मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को ताकि आप लोगों को आसानी हो। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे और अभी प्रेजेंट में 12 शेड्यूल है। ठीक है, तो इन 12 शेड्यूल को हम लोग एक कहानी के माध्यम से याद करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। और डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे देता हूं, कोई इसे पर्सनली नहीं लेगा और वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक फादर हैं, उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी है, तो सबसे पहले वो क्या देखेंगे? तो कईयों का आंसर होगा कि सबसे पहले लड़का देखेंगे। पर इस कहानी में वो जो फादर है वो लड़का नहीं देखेंगे, वो बड़ा घर देखेंगे। ठीक है, अब बड़ा घर देखते हैं और उन्हें बहुत बड़ा घर मिल जाता है, छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा घर मिल जाता है, अच्छा घर मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो क्या देखेंगे? तो उसके बाद वो लड़का नहीं देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि लड़का कमाता कितना है। ठीक है, लड़का कमाता कितना है। अब उन्हें जो है लड़का, अच्छा कमाने वाला लड़का भी मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद अब भी लड़का नहीं देखेंगे। अब क्या होगा कि इन दोनों की शादी कर दी जाएगी, दोनों ही 7 जन्मों के बंधन में बंध जाएंगे, दोनों ही 7 जन्मों के बंधन के लिए शपथ ले लेंगे। अब लड़की जाएगी नए घर में, तो अब लड़की ये सोचेगी कि भैया इस नए घर में राज कैसे करना है। ठीक है, क्या करना है? राज कैसे करना है। और राज करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होता है? जैसे मान लो एक किंग है, तो आसपास के एरिया को क्या करेगा? वो कंट्रोल करेगा जो वीक होगा, ताकि जो सेंट्रल पावर है उसको कंट्रोल कर ले। तो अब वो जो लड़की है वो क्या करेगी कि जो वीक, जैसे देवरानी हो गई, उसके बाद देवर हो गया, उन सबको कंट्रोल करेगी। उन सब पे अपना कंट्रोल जमाने के बाद फिर बच गए सास ससुर, तो उन पर भी अपना कंट्रोल जमा लेगी। ठीक है, अब इन सब पर कंट्रोल होने के बाद सब कुछ उसके कब्जे में आ गया है, तो अब वो कह देगी सबको, देखो देवरानी जी आप खाना बनाओगे, देवर जी आप सब्जी लाओगे। ऐसे कर करके उसने सबको अपना काम बांट दिया। ठीक है, अब सबसे ये बोल दिया कि देखो भैया, क्योंकि कंट्रोल मेरा है, रूल मेरा है, इसलिए जैसी भाषा मैं बोलने को कहूं वैसी भाषा ही आप सबको बोलनी है। ठीक है, और जिसने भी मेरे अकॉर्डिंग एक्ट नहीं किया तो मैं उसको इस घर से बाहर निकाल दूंगी, मैं उसको इस घर से बाहर निकाल दूंगी। ध्यान रखना, आप सबको पार्टी बदलने की जरूरत नहीं है। पार्टी बदल लिया तो देख लेना आप लोग। ठीक है, पार्टी मतलब कि कंट्रोल जो लड़की है उसका है, तो पार्टी मत बदलना। ठीक है, नहीं तो सोच लेना क्या हो जाएगा। तो एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आप लोगों को समझाई। अब इस कहानी के थ्रू हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल को समझते हैं। तो देखिए क्या है कि लड़की के जो फादर हैं वो बड़ा घर देखेंगे, तो इसका मतलब है कि जो शेड्यूल 1 है वो किस चीज की बात कर रहा है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो आपको पता है कि जो इंडिया है, जो यूनियन बना है, वो स्टेट्स को मिलाकर बना है, तो इसमें स्टेट्स के नाम, उनका जो बाउंड्री है, उनका जो जुरिस्डिक्शन है, वो सब कुछ मेंशन है। ठीक है, तो बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। उसके बाद शेड्यूल 2, तो फिर मैंने क्या बताया कि मान लो फादर को जो है बड़ा घर मिल भी गया, तो उसके बाद क्या देखेंगे? तो उसके बाद वो क्या देखेंगे कि लड़का कमाता कितना है। तो यहां पर कमाने से रिलेटेड सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ ऑफिशियल्स, जैसे एमपी हो गए, प्रेसिडेंट हो गए,
इन सब की जो सैलरीज वगैरह हैं, ये जो ऑफिशियल्स हैं उन सब की सैलरी होगी। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल 3, थर्ड शेड्यूल। तो दोनों चीजें सही नहीं तो शादी हो जाएगी, 7 जन्म में बांध देंगे। मतलब ओथ ऑफ ऑफिशियल्स, जो भी प्रेसिडेंट है, लोकसभा स्पीकर है, ये सब शपथ कैसे लेंगे, उसकी कहानी है शेड्यूल 3 में। इसके बाद शादी हो चुकी है, अब लड़की नए घर में जाएगी तो राज कैसे करना है, तो शेड्यूल 4 किस चीज से रिलेटेड हो गया, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा। ठीक है, तो जो राज्यसभा है उसके अंदर जो सीटों का एलोकेशन है, कितने स्टेट से कितनी सीटें जा रही हैं, वो तो राज करने मतलब राज्यसभा वाली बात आ गई। उसके बाद क्या था कि कंट्रोल करने के लिए वीक पॉइंट पर तो होना चाहिए ना, तो शेड्यूल 5, तो शेड्यूल 5 क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, क्योंकि आपको पता है ये वीक एरियाज होते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब मैंने कहा कुछ बच गए, जैसे 700, तो बचने का मतलब है कि जो ट्राइबल एरिया बच गए, तो शेड्यूल 6 बता रहा हूं आप लोगों को, शेड्यूल 6। तो शेड्यूल 6 क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद हमने किस चीज पर बात की, हमने कहा कि अब वो क्या करेगी, सबको कहेगी कि भैया तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। तो इसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट का मतलब हो गया कि जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगी, लॉ बनाएगी। स्टेट लिस्ट का मतलब हो गया जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। कॉन्करेंट का मतलब है जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर बना सकते हैं। दोनों के लॉ में डिस्प्यूट हुआ तो वैलिड किसका माना जाएगा, सेंटर का। उसके बाद शेड्यूल, सॉरी यहाँ पर 7 शेड्यूल है ये, ठीक है, 7 हो गया। शेड्यूल 8, तो अब उसने क्या कहा लड़की ने कि जैसी भाषा मैं बोलूंगी वैसी भाषा बोलनी है आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई। अब देखो ओरिजिनली कितनी भाषाएं थी ये, तो ओरिजिनली 14 थी, प्रेजेंट में ये 22। बहुत ही कंसाइज फॉर्म में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं इसमें। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। बात करते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो आपको पता है कि ओरिजिनली 8 शेड्यूल ही थे, बाकी 9, 10th, 11th, 12th जोड़ा गया है, तो उस पर बात करते हैं। तो शेड्यूल 9 ये रिलेटेड है लैंड रिफॉर्म से। ठीक है, किससे रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म से, और इसको ऐड किया गया था, एडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो उस लड़की ने क्या बोला कि अगर किसी ने भी गलत चीजें की तो मैं उसको इस घर से निकाल दूंगी, मतलब भूमि से बेदखल कर दूंगी। ठीक है, मतलब लैंड रिफॉर्म कर देगी वो। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल 10। ठीक है, तो शेड्यूल 10 किससे रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ।
एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून है ये, ठीक है। इसको मैंने कैसे समझाया था आप लोगों को कि किसी को भी पार्टी बदलने की जरूरत नहीं है, किसी ने बदला तो देख लेना आप लोग। तो ये एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। बाकी दो हम लोग देख लेंगे। शेड्यूल 11 है पंचायत, और शेड्यूल 12 है म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो शेड्यूल 11 है एडेड बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये वाला एडेड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो ये थी एक कहानी के माध्यम से शेड्यूल को समझना, और इस तरीके से समझना है कि आगे भी हमें ये याद रहे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।